देखिए अब हम समझेंगे डेयर के बारे में और डेयर का यूज़ कैसे होता है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें डिटेल में देखते हैं। डेयर का देखो बेसिकली मतलब चैलेंज करना, साहस करना, दुस्साहस करना, जो भी आप हिंदी निकाल लो। तो यहाँ पर प्रेजेंट की जब बात करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि प्लूरल के साथ में यूज़ होता है मेरा डेयर, सिंगुलर के साथ में यूज़ होता है डेयर्स, और पास्ट के लिए होगा यूज़ डेयर्ड, पहली कंडीशन। अब इनके बाद दो बातें हैं, अगर मेरी वर्ब आएगी तो 2+V1 से जुड़ेगा, वर्ब ही आती है क्यों, दुस्साहस करना कोई काम ही होता है, तो जो भी वर्ब आएगी मेरी 2+V1 से आएगी। हम चाहें तो इनके पहले यानी कि डायरेक्ट डेयर का यूज़ कर दूं, अगर मैं डायरेक्ट डेयर का यूज़ करूं तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दूं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद अगर मैं डेयर आता है तो भी 2+V1 को फॉलो करेगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है वो मैं बताऊँगा एग्जाम्पल से। तो देखिए, ही डेयर्स मी टू क्लिम टू द पीक, तो देखिए ही के हिसाब से डेयर्स आया है और अगली वर्ब कौन सी जुड़ी मेरी, टू क्लेम। देखिए भले ही मैं दूर लिखी है, इसको बोलते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या होता है, जैसे ये लाइन है और मैं इसको बीच से तोड़ दूँ तो इसको बोलते हैं स्प्लिट करना। तो इसका कनेक्शन तो इससे था लेकिन बीच में मी आ गया, तो कभी कभी हम मेन वर्ब और इन्फिनेटिव के बीच में कोई प्रोनाउन डाल करके उसको स्प्लिट या एडवर्ब डाल करके स्प्लिट कर देते, वो बताऊंगा मैं एडवांस वाली वीडियोस में वर्ब के। अब आई के हिसाब से क्या है मेरा डेयर, देखिए फिर से प्रोनाउन आ गया इसलिए मेरा हो गया ये स्प्लिट, लेकिन इसका अगला शब्द जो देखो क्या है, टू। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और यहाँ पे मिस्टेक बहुत आती है एग्जाम में, इन पर ध्यान देना है। दे डेयर मी टू, देखो दे प्लूरल है तो डेयर आया, लेकिन अगली वर्ब क्या है, टू मूव, टू से जुड़ा ना, तो अब मेरे सेंटेंस यहाँ पर ये करेक्ट है। फिर देखते हैं डेयर का यूज़ नेगेटिव में कैसे होता है। तो वही बात है कि यहाँ पर ही डेयर नॉट, चाहो तो आप यहाँ पर आप कर सकते हो डज नॉट डेयर टू। मैंने बताया था आपको कि अगर हम डेयर के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं तो यहाँ पे नॉट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई छोटी सी, अब सही है। अगर मैं डेयर के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देता हूँ तो उसके बाद नॉट टू अपने आप आने लगेगा, यही कंडीशन थी यहाँ पर। चाहो तो आप ऐसे भी लिख दो, चाहो तो ऐसे भी लिख दो। ये प्रेजेंट में यहाँ पे सेंस निकल रहा है, अगर पास्ट में होता तो प्रॉब्लम होती। अब ये यहाँ पे खुद हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है इसलिए यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गई। अगर यहाँ पर ये खुद हेल्पिंग वर्ब हो जाती तो फिर ये भी मेन वर्ब और ये भी मेन वर्ब है, और दो मेन वर्ब मेरी जुड़ती हैं टू से फिलहाल इसके बीच में। तो आई डेयर नॉट स्टैंड बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं करता हूँ या खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ या नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डेयर फिर से मेरा प्लूरल है क्योंकि यहाँ पे आई के हिसाब से यहाँ पर आया है। आप चाहो तो ही यहाँ पे हो जाएगा आई डू नॉट डेयर, आई डू नॉट डेयर टू स्टैंड होगा अगर आप ऐसे बनाओगे तो। दे डेयर नॉट क्वेश्चन, तो यहाँ पे दूसरा तरीका है दे डोंट डेयर टू क्वेश्चन, एक तरीका ये भी बनाने का है और मेरे दोनों सही हैं। इसमें लोग ज़्यादातर एग्जाम में उलझते हैं। फिर इसके बाद ही डेयर हार्डली, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। दूसरा तरीका ही हार्डली डेयर्स टू स्पीक, एक तरीका ये भी सही है। अब इसके बाद देखते हैं इंटेरोगेटिव में। अगर इंटेरोगेटिव में डेयर को मैं खुद आगे लाऊं तो ये मेरा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी मेन वर्ब। मैं चाहूँ तो इधर पे लगा सकता हूँ डज ही के हिसाब से, और फिर डेयर मेरा यहाँ पर आ जाएगा, हो जाएगा डेयर्स टू स्पीक, सॉरी डेयर टू स्पीक होगा, डेयर्स नहीं होगा। डज ही डेयर टू स्पीक, और दूसरा तरीका डेयर ही स्पीक, टू फिर नहीं आएगा। इसके बाद डेयर ही रिपीट द मिस्टेक, दूसरा तरीका डज ही डेयर टू रिपीट द मिस्टेक, क्योंकि आगे डज आ गए इसलिए वहाँ पर एस और एस ऐड नहीं होगा। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की और आगे। अगर हम बात करें डू डज और डिड की तो कॉमन सेंस की बात तो मैंने अभी आगे बता दिया था आपको कि अगर डज मेरा आ गया तो यहाँ पर टू से वो जुड़ेगा मेरा पूरा फ्रेज। फिर एक और बात करें डिड की, ये पास्ट में चला गया तो यहाँ पे तब भी रहेगा मेरा डेयर टू। अगर मैं बात करूँ फिर से डू की तब भी मेरे रहेगा यहाँ पर डेयर टू। तो ध्यान देना है कि देखो चीज़ें कैसे कैसे बदल रही हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि डेयर को पास्ट में कैसे ले जाएंगे, तो पास्ट में क्या होता है वहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जहाँ पर इसका मतलब होगा इसकी ज़रूरत नहीं थी या तरीका इसका गलत था। जैसे कि
ही डेयर नॉट हैव गॉन अलोन इन द डीप वुड। उसकी उस समय उस गहरे जंगल में जाने की हिम्मत नहीं थी। तो यहाँ पे ये बता रहा है मुझे, पास्ट का सेंस दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे डेयर नॉट तो नेगेटिव बनाने के लिए, हैव पास्ट में हो गया और हैव की वजह से मेरे पास आएगी थर्ड फॉर्म। फिर से को देखो, यू डेयर नॉट हैव चैलेंज्ड। तो यहाँ पे देखिए पास्ट में सेंस जा रहा मेरा और हैव के साथ में यूज़ हो रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझिए यूज टू के बारे में। यूज टू एक ऐसा हमारा मॉडल वर्ब है जो हमें ये बताता है कोई ऐसी हैबिट थी जो अब नहीं रही, जो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ आदतें हम लोगों की जो अब नहीं रहीं और कुछ आदतें वो अभी भी जारी हैं। अगर अभी भी जारी तो उनके लिए क्या यूज़ करेंगे? तो उसके लिए एक शब्द होता है वुड। अब मेरी बात ध्यान समझो तो क्लियर होगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं चाय पिया करता था, इसका मतलब आज मैंने बंद कर दी तो आई यूज टू होगा, आई यूज टू टेक टी। लेकिन मैं पहले भी चाय पिया करता था और आज भी चाय पीता हूँ, अगर जारी है तो आई वुड टेक टी, आई वुड टेक टी। इसका मतलब वो काम तब भी जारी था और आज भी जारी है। एक ऐसी आदत जो तब जारी थी और आज जारी है तो वुड का यूज़ करेंगे। कोई ऐसी आदत जो पहले थी लेकिन अब नहीं रही, उसके लिए यूज़ करेंगे यूज्ड टू। तो इसके बारे में डिस्कस आज हम लोग करेंगे डिटेल में और देखेंगे ध्यान से। ही यूज टू वर्क ऑन डेली वेजेस। वह दैनिक मजदूरी पे काम करता है। तो यूज टू के कंडीशंस क्या हैं? पहले के यूज टू का यूज़ ऐसे होता है के बाद आती है मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका नेगेटिव बनाने की थोड़ी सी उलझन होती है, जिसमें एक तरीका तो ये डिड नॉट यूज टू V1। याद रखना, यहाँ पे फोकस रखना एग्जाम में। दूसरा तरीका क्या है कि आप चाहो तो बुक्स बताते हैं कि यूज्ड नॉट टू V1। एक ये भी तरीका, बस नॉट की पोजीशन याद रखनी है क्वेश्चन टैग वगैरह में। और अगर इंटेरोगेटिव की बात होगी तो बताऊंगा मैं वो एग्जांपल्स से। अब इस सेंटेंस को देखो, ही यूज टू प्ले फुटबॉल इन ए स्कूल डेज। स्कूल के समय पर खेला करता था लेकिन अब नहीं। ध्यान देना यहाँ पर। अब नेगेटिव बात करेंगे तो मैंने बताया था यूज नॉट टू होता है, ये आपको ध्यान देना है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान देना कि नॉट लगेगा कहाँ पर। और यूज्ड ही टू, यूज्ड में आगे लगा दूँ तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर टू लिव। दूसरा तरीका क्या है कि मैं आप चाहूँ तो यहाँ पर पास्ट होने की वजह से लगा सकता हूँ डिड ही, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा यूज टू, ये यहाँ से चला जाएगा, यूज टू हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं और ये ऐसे बनता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि यूज टू के बाद कोई भी कभी नाउन मिलता है या कोई हमें जेरंड मिलता है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक ऐसी हैबिट है जो सर्टेन मैटर या एक्शन कहलाता है, मतलब जो अभी भी शायद जारी है। आदि होना, अभ्यस्त होना, उसकी हिंदी कैसे मैं बता देता हूँ। तो पहले तो आप ये समझ लो कि नाउन क्या होता है। नाउन कोई व्यक्ति वस्तु का नाम है ना, और जेरंड का मतलब होता है V1 प्लस ING। अब समझो, जब भी अपने यूज टू के ठीक पहले, यूज टू के ठीक पहले अगर बी फॉर्म आती है, बी का मतलब होता है इज, एम, आर, फिलहाल वर्तमान के लिए। चाहो तो पास्ट के लिए वॉज वर कर सकते हो लेकिन वो सही नहीं रहता क्योंकि दो पास्ट एक साथ हो जाएंगे। तो प्रेजेंट में एक ऐसी हैबिट दिखाने की जो अभी भी जारी है, अभी भी वो जारी हो और उसका सेंस है आदि होना, अभ्यस्त होना, मतलब मैं उसके बिना रह नहीं पाता हूँ। तो वहाँ पे हम लोग इज, एम, आर का यूज़ करेंगे यूज्ड टू के ठीक पहले। फिर यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी वो ING फॉर्म में ही आएगी, केवल V1 में नहीं आएगी, या फिर इसकी जगह पर आएगा मेरा नाउन। कैसे? ही इज़ यूज टू हार्ड लाइफ। उसकी कठोर जीवन की एक आदत हो चुकी है, यानी आदत अभी भी है। आई एम यूज टू रीडिंग टिल लेट इन द नाइट, यानी कि मैं अब अभ्यस्त हो चुका हूँ देर रात तक पढ़ने के लिए। तो इसका मतलब मेरा काम जारी है और मेरी आदत हो गई है। तो यहाँ पर देखिए V1 में IN जुड़ा है और यहाँ पर एक मेरा आया है नाउन। दे आर यूज टू ट्रैवलिंग, देखिए आर आ गया तो यूज टू के बाद मेरे जुड़ेगा ट्रैवलिंग, ट्रैवल नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ डू का यूज़ कैसे करूँगा, तो देखिए अगर मैं डिड नॉट लगा दी तो अपने यहाँ पे यूज टू हो जाएगा, यूज्ड नहीं होगा, बताया था मैंने। और अगर मैं डिड को आगे लगा देता हूँ तो यहाँ पर यूज फिर से टू लिव होगा, ना कि यूज टू लिव होगा। बारीकियाँ हैं, ध्यान देने पर ही चीज़ें समझ में आती हैं। उम्मीद है आपको हर चीज़ समझ में आई हो। और इस तरह से हम चीज़ें कवर की हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। बस आप लोग जुड़े रहें और लोगों तक ये वीडियोज़ को पहुँचाते रहें ताकि वो लोग हर चीज़ सीख सकें।